हेलो जी। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे दूरभाष के माध्यम से जुड़ा हूं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस समय हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी। प्रोफेसर विनय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार सर, धन्यवाद। विनय कुमार जी, कोरोना काल चल रहा है और निश्चित रूप से सभी लोग प्रभावित हैं और आप चूंकि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं तो विश्वविद्यालय में भी शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य नहीं होंगी, वो भी जरूर प्रभावित हुई होंगी। जी निश्चित। जो लॉकडाउन का इतना लंबा पीरियड बीता, उसके बाद अनलॉक शुरू हो गया, आपका क्या अनुभव रहा, क्या महसूस किया आपने इस कोरोना काल के दौरान? देखिए, ये केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए यह एक विषम काल है जी। और एक ऐसी परिस्थिति पूरे विश्व के समक्ष उत्पन्न हुई है जिसमें मानव सभ्यता को, मानव समाज को अपने रहन सहन और जीवन शैली को पुनर्विचारित करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है जी। और हमें लगता है कि पुनर्विचारित करके और जब तक हम लोग इस पे आत्ममंथन नहीं करेंगे तब तक आगे के लिए भी राह कच्ची ही है। जी। इसलिए ये जो हम लोगों का व्यतीत हो रहा है, चाहे अभी लॉकडाउन के समय में व्यतीत हुआ है, यह विषम है और लेकिन इसको अवसर के रूप में हमें परिणत करना है। घर बैठे हुए भी हम लोग जिस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में एक ऐसा माध्यम तलाश करना है जिससे कि हमारी गतिविधियां चलती रहें। जी। क्योंकि यह जो महामारी है इतने जल्दी समाप्त होने के लक्षण इसके नहीं दिख रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तकनीकी माध्यम से कुछ न कुछ अपने उपाय करने चाहिए और हम लोगों ने भी विश्वविद्यालय में ऐसा ही किया है। जी। हम लोगों ने ऑनलाइन अध्यापन, ऑनलाइन व्याख्यान, ऑनलाइन सेमिनार इत्यादि का आयोजन बच्चों को फोन कॉल के द्वारा और उनके व्हाट्सएप या फिर अन्य जो जितने भी संसाधन है तकनीकी हैं उनके द्वारा हम उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और अध्ययन अध्यापन में जुड़े हुए हैं। जी। अग्रिम भी हम लोग वैसे ही बना रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन अध्यापन या जो भी वेबिनार हैं हो रहे हैं, क्या लगता है कि उससे जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो अच्छे से संतुष्ट हो पा रहे हैं? निश्चित। देखिए, वो बात तो जो सामने बैठ करके होती है उतनी एक्सप्रेशन जो चेहरे पे देख करके, क्योंकि कोई अध्यापक जब अपने छात्र को पढ़ाता है जी। या व्याख्यान देता है तो वो भाव से बच्चे के चेहरे के जो मुद्राएं होती हैं, हाव भाव जो होते हैं, उससे पता चल जाता है अध्यापक को कि वो कितना समझ पा रहा है। बिल्कुल। तो वो उसके अनुसार अपनी व्याख्यान की जो गंभीरता है या व्याख्यान की जो शैली है वो हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई चेहरा सामने हमारे होता नहीं है, तो हम लोग एक सामान्य स्तर का, जो बहुत कठिन भी ना हो, जो बहुत निचले स्तर का भी ना हो, तो एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए हम लोग विषयों को प्रकाशित कर देते हैं जी। और उसके बाद से बच्चों को जो जिज्ञासाएं होती हैं उसका हम लोग प्रत्युत्तर लेकर के जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं जी। और ये बहुत चीज वेब में स्थायी रहता है तो बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं जी। तो कोई गलत नहीं है, छात्र जो है हमारे संतुष्ट हो रहे हैं और उनको कोई शंकाएं होती हैं तो वो प्रत्युत्तर ले लेते हैं, प्रश्न पूछ करके फिर हम लोग और अपनी शंकाओं का समाधान कर लेते हैं जी। प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, आप एक ज्योतिषी हैं और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कि भविष्य के आकलन में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। यदि सही गणित के माध्यम से सही गणना की जाए तो कहते हैं कि बहुत सटीक हम उसका उत्तर जान सकते हैं। कोरोना जो काल है, ये जो महामारी आई है, ये जो इतनी बड़ी विपदा है, इतनी बड़ी महाविपत्ति हम इसको कह सकते हैं, ये जो आई है पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। हम अपने देश की दृष्टि से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जरूर आपने भी कुछ न कुछ चिंतन किया होगा कि क्या वजह है, कौन से ग्रहों की स्थिति ऐसी हुई जिसके चलते इस तरह की स्थिति सामने आई। देखिए पौराणिक जी, हमारे यहाँ जो ग्रहों की स्थितियां होती है ना, वो इस तरह की महामारी या किसी भी शुभ या अशुभ फल को नहीं देती जी। ग्रह स्थितियां जो है वो सूचना देती है कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी जी। तो जो ग्रह स्थितियां हैं वो सूचक है और जो हमारे आचार्यों ने संदर्भ में वर्णन किया जी, तो बताया है कि ये 3 तरह के उत्पात होते हैं जी। और ये जो ये उत्पात होते हैं वो उसके जनक भी हम लोग हैं जी। या पृथ्वी पे मनुष्य, ये मानव समाज भी जो है ये ऐसे प्राकृतिक उत्पादों का, जिसमें एक महामारी भी है जी, इसके सृजक होते हैं। क्योंकि हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है
कि अपचारेण नराणाम उपसर्गः पाप संचयात् भवति। जी। यानी कि जब हम प्रकृति के साथ अतिशय अत्याचार करने लगते हैं, जीव जंतुओं के साथ अतिशय अत्याचार करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, पाप संचयन होता है। जी। और जब पाप संचय होता है तो फिर देवता क्रुद्ध होकर के जो दैवी शक्तियां हैं, उनको संयमित करने के लिए, उनको पुनः उनकी प्रवृत्ति को बदलने के लिए इस तरह की प्राकृतिक उत्पात और महामारी इत्यादि उत्पन्न करते हैं। जी जी। फिर दूसरे हमारे आचार्य गर्ग ने अतिलोभात असत्यात् वा नास्तिक्यादाप्यधमतः नरापचारान नियतम उपसर्गः प्रवर्तन्ते, अर्थात बहुत ज्यादा परस्पर लोभ बढ़ जाए जी, और बहुत ज्यादा नास्तिकता बढ़ जाए, ईश्वर की आस्था खत्म होने लगे जी, ठीक है, और बहुत ज्यादा सब लोग असत्य भाषण करने लगे, हमारे और पराये की भेदभावना अधिक बढ़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्राकृतिक उत्पाद संभव होते हैं। और जो हमारे हम दिसंबर से पहले की बात देख तो पिछले साल का जो वर्षेस था उसकी स्थिति, पिछले साल में जो ग्रहण है उसकी स्थिति, बृहस्पति का 3-4 राशियों में भ्रमण 6 महीनों में, और उसके अलावा ये 6 ग्रहों का वक्री हो जाना, तो ये सब जो आकाशीय अनेक ग्रह स्थितियां हैं तो इस तरह से प्राकृतिक उत्पातों को सूचित कर रही हैं। और इसके कई कारक होते हैं, एक तो ग्रह स्थितियां भी होती हैं और दूसरा आकाशों का सतत अन्वेषण करने के बाद भी इस तरह के महामारी का फलादेश करते हैं हम लोग। तो आकाश में बहुत तरह की इस तरह के आभा मंडल, परिवेश, गंधर्व नगर इत्यादि आप जब सुबह शाम रोज देखें तो आकाश का वीक्षण करने वाले लोग हैं तो वो उनको आकाश में परिवर्तन दिखाई देता है, और जो आकाशीय परिवर्तन होते हैं वो ज्यादा सटीक होते हैं महामारी और इस तरह के प्राकृतिक उत्पाद इत्यादि के फलादेश के लिए। जी जी जी। तो निश्चित रूप में मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के अपचार से, प्रकृति के ऊपर किए गए उपद्रव से ही यही स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, और जो पाप के रूप में हम सभी के बीच प्रसारित होकर के और पूरे विश्व को पीड़ित कर रही है। जी जी। इस तरह की जो भी महामारी या महाविपत्तियां उत्पन्न होती हैं तो इनके शमन के लिए भी कुछ न कुछ हमारे शास्त्रों में कहा ही गया होगा कि क्या किया जाए और किस तरह की उपासना की जाए ताकि जो हमारे सामने स्थितियां आई हैं ऐसी, उन स्थितियों से हम उबर सकें, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सके। जो बहुत सारे लोगों के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, काल कवलित हो गए हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के सामने जीविका का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के कुछ ऐसे तरीके भी हो सकते हैं, कुछ उपाय भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं वो? हाँ, देखिए सबसे पहले तो आत्मबल अपना मेंटेन रखना है, आत्मबल बरकरार रखना है जी। और इसके अलावा हमारे यहाँ आचार्यों ने जब कहा कि पाप संचयात् भवति, पाप संचय से हमारी होती है, तो फिर कहा कि पाप का प्रसरण रोकना है जी। तो पाप का प्रसरण रोकने के लिए जो अभी आजकल हमारी भारत सरकार या जो भी स्वास्थ्य कर्मी हमारे यहाँ, जो भी हमारे चिकित्सक बंधु हैं जी, तो जो उपदेश दे रहे हैं, इसको हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बताया है। ऋषियों ने कहा कि संलाप स्पर्श निश्वास सहयान सनासनात् यजनाध्यापनात् यौनात् पापम संक्रमते निर्णाम जी। अर्थात संलाप माने एक दूसरे से बात करने से जी, स्पर्श माने एक दूसरे को छूने से जी, निश्वास माने एक दूसरे की सांस की गति को अपने धारण करने से जी। फिर कहा कि सहयान माने एक साथ एक गति में बैठ के यात्रा करने से। फिर कहा कि आसनात, एक ही थाली में या एक ही पात्र में पास पास भोजन करने से जी। और यौन कर्म इत्यादि, चाहे सामूहिक भीड़ इत्यादि इकट्ठा करने से पाप का संक्रमण होता है जी। और जो हमारी भारत सरकार या वर्तमान का जो वैज्ञानिक युग है, चिकित्सा पद्धति है, वो भी यही कह रही है कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपने शास्त्रों का अनुसरण करते हुए इन प्रसरण को रोकना है जी। तो इन प्रसरण को रोकने के लिए बस वही जो सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगाना इत्यादि, को पहले धारण करना होगा। दूसरा, इसके समन के लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने बताया है कि एकदम बिल्कुल पवित्रता पूर्वक घर में सुख पूर्वक निवास करना है जी। घर से बाहर नहीं जाना है, ये हमारे ऋषियों ने बताया है जी। जैसा कि आजकल भी बताया जा रहा है। और बहुत घर में शुचिता, घर में 2-3 बार पोछा लगाइए, बिल्कुल शुचिता पवित्रता के साथ घर में आप रहिए। बाहर की कोई भी वस्तु लाएं तो उसे भी पवित्र करें। पवित्र करने का मतलब जैसे कि उसको धोने के लिए आजकल कहा जा रहा है, सैनिटाइज करने के लिए कहा जा रहा है जी, तो पवित्रता का मतलब उसे शुद्ध करिए जिससे कि कोई कीटाणु या जीव तो आपके घर के अंदर प्रविष्ट न हो सके जी। और सामूहिक स्तर पर हमारे यहाँ देवी के मंत्रों से यज्ञ का विधान बताया गया जी। देवी यमल में बताया गया है कि देवी के मंत्रों से कोटि आहुति देनी चाहिए, 1 करोड़ आहुति देने का विधान है जी, तो जी। इस तरह की महामारी जो है वो संयमित होती है और निश्चित ही इसका प्रभाव कम होता है। तो हम लोगों को
अपने इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए, घर में एक पवित्र वातावरण बनाना चाहिए। दूसरा, इस पाप संक्रमण को रोकने के लिए संलाप, स्पर्श आदि का त्याग कर देना चाहिए जी। और अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो व्यवस्था बताई गई है कि घर से बाहर जब आ रहे हैं, अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं तो हस्त पाद प्रक्षालन करना है, बाहर के वस्त्रों को बाहर ही रखना है, किचन तक नहीं ले जाना है, बिना हाथ पैर धोए हुए भोजन नहीं ग्रहण करना है। तो बस अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन करें, शुचिता पूर्वक आत्मबल को बरकरार रखें और चिकित्सीय निर्देशों का पालन करें, निश्चित ही हम लोग इससे बच सकते हैं। और यह समय जाएगा तो निश्चित ही हमारे यहाँ दशाएं बदलती रहती हैं और जैसे ही दूसरी दशा आएगी तो उनकी अपनी अपनी कुंडली के योग और अपनी अपनी ग्रह स्थितियां मजबूत हो जाएंगी। जी। एक चीज और ध्यान देने की है कि इसमें व्यक्तिगत कुंडली गौड़ हो जाती है जी। जब इस तरह की महामारी आती है तो किसी की व्यक्तिगत कुंडली का फल नहीं होता है, इसीलिए सामूहिक है सबके लिए। जी 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 प्रोफेसर, तो लोग इस तरह का करने बिल्कुल। प्रोफेसर विनय पांडे जी, एक प्रश्न और मन में आ रहा है। इस समय बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन, अवसाद उत्पन्न हो रहा है और अवसाद के चलते बहुत सारे लोग इतना इस तरह का कदम, आत्मघाती कदम हम कह सकते हैं, उठा लेते हैं कि वो अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। तो व्यक्ति की कुंडली में किस तरह के ऐसे ग्रह होते हैं कि जिसके चलते ऐसा करने को व्यक्ति विवश होता है? देखिए, हमारे यहाँ अगर व्यक्तिगत कुंडली की बात करें तो चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है जी। और जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, वो पापक्रांत होता है, पापक प्रभाव में आता है, राहु, शनि, मंगल इत्यादि के प्रभाव में आता है जी। तो इस तरह हताश होकर के लोग इस तरह आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। लेकिन हम फिर बता दें कि इस तरह की जब महामारी उत्पन्न होती है तो सामूहिक अपने व्यक्तिगत कुंडली का फल कौन होता है जी। और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जीना चाहिए जी। तो वर्तमान परिवेश रहा है, इसी पे हम फोकस करें, इसी का संयमन करें। जितने भी डिप्रेशन हो रहे हैं वो अतीत से भविष्य की लोग तुलना करने लग रहे हैं जी जी कि अतीत काल में मेरा समय, मेरा जीवन ऐसे ही उत्कृष्ट था, वर्तमान में मेरा व्यापार या मेरी नौकरी, मेरी वृत्ति नहीं चल रही है तो भविष्य में बहुत गड़बड़ हो जाएगा जी जी। तो वो जो अतीत से भविष्य की तुलना जो है वर्तमान को अवसाद में लेके चली जा रही है जी। जबकि हमें अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ करके वर्तमान का आश्रय करना, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि आगे की ग्रह दशाएं ठीक नहीं है तो वर्तमान को कठिन परिश्रम के द्वारा इतना सुदृढ़ बनाइए कि भविष्य अपने आप ही ठीक हो जाए जी जी जी। यही भाग्य है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत है और कर्म सिद्धांत में हमारे यहाँ बताया गया है कि जो आपका कर्म है वही भविष्य के रूप में होने वाला है जी। तो आगे अगर आपको दिख रहा है कि मार्ग कठिन है तो इतना कठिन परिश्रम करें, इतना आत्मबल बढ़ाएं, इतना संयम रखें कि भविष्य अपने आप ही आपके अनुकूल हो जाएगा। तो इस तरह डिप्रेशन से हम निजात पा सकते हैं और साथ से आप निजात पा सकते हैं। निश्चित ही आत्मसंयम रखना चाहिए और आत्मसंयम रखते हुए और अपने इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए। अपनी जो कोई भी इष्ट हो, चाहे जिस किसी भी धर्म के लोग हों, अपने ईश्वर की आराधना करें और ईश्वर पे इतना विश्वास रखें कि महामारी दूर होगी और जब काल अनुकूल आएगा तो अपने व्यक्तिगत कुंडली का फल मिलेगा और उनको उन्नति प्राप्त होगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। वो कहा गया है ना, कल के लिए आज को न खोना, आज नहीं वो कल आएगा। बिल्कुल। तो कल की चिंता छोड़िए, जो बीत गया उसको भी भूलिए और जो वर्तमान है उसका आनंद लीजिए, उसके साथ कदम मिलाकर चलिए। निश्चित रूप से आपका संबल भी बना रहेगा और आप बहुत अच्छे से ये जो भगवान का वरदान है ये जीवन, उसका आनंद ले सकेंगे। बहुत उपयोगी और बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई। हम आकाशवाणी वाराणसी की ओर से, विविध भारती की ओर से प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग में प्रोफेसर हैं, धन्यवाद दे देते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक की ओर से नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।